तो बच्चों अभी हम आपको रिवीजन क्लास में ये 10 प्रश्न दिए हैं जो कि आपका बेसिक प्रश्न है। क्या है, कैसा प्रश्न है बच्चों? बेसिक प्रश्न है। मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उसके बाद आप बारी बारी से आएंगे, आप बनाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। गुना में माइनस गुने माइनस क्या कर देते हैं? काट देते हैं। अच्छा, ऊपर नीचे में भागा होता है कि गुना होता है? भाग होता है। तो 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4। अब ऊपर नीचे में भाग नहीं लगने वाला है तो जस्ट वैसे ही उतार देंगे। ऊपर 3 है और नीचे बट्टे में क्या है? 2। आंसर कितना आ गया? इस प्रकार से ये आपका आंसर कितना आ गया? 3/2 आ गया। अब बारी बारी से हम आपको बुलाते हैं। तो अभी हम बुलाएंगे मिथुन कुमार, आ जाइए। आप कोई एक प्रश्न आप बनाइए, देखते हैं आप बना पाते हैं या नहीं। बनाइए थोड़ा ऐसे ताकि दिखाई पड़े, वहाँ पे आप खड़े हो जाइए। हाँ, आप बनाइए। हाँ, 2 नंबर बनाइए। वहाँ से दिख रहा है? क्या आप लोग बताइए, सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं? सही बनाए। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी हम वर्ग के बारे में जानकारी लेंगे। किसके बारे में जानकारी लेंगे? वर्ग के बारे में। इसका इंग्लिश क्या होता है? स्क्वायर होता है, और स्पेलिंग भी याद रखेंगे। उसके बाद वर्ग। वर्ग का पहले फिगर बताइए कैसा होता है? सभी भुजा उसका क्या होता है? बराबर होता है, यानी सभी भुजा बराबर। इससे ये पता चला कि अगर ये 4 मीटर का भुजा है तो ये भी 4 मीटर का, ये भी 4 मीटर का, ये भी 4 मीटर। मतलब चारों भुजा की लंबाई क्या होगा? 4 मीटर, यानी सभी भुजा की लंबाई बराबर होगा। अब एक चीज़ बताइए, जब इसकी सभी भुजा की लंबाई बराबर है तो इसकी कुल लंबाई ज्ञात करेंगे तो देखिएगा कुल लंबाई कितना निकलेगा। तो कुल लंबाई यानी सभी लंबाई जोड़ देंगे। 4 + 1 मीटर, 4 मीटर + 4 मीटर, फिर ये 4 मीटर और फिर यहाँ पे जो 4 मीटर है, तो कितना आ गया बच्चों? 16 मीटर। तो यहाँ से कुल लंबाई को ही हम इसके परिमाप बोलेंगे, यानी वर्ग का परिमाप। परिमाप मतलब कुल लंबाई, परिमाप मतलब कुल लंबाई। तो बच्चों वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 16 मीटर। लेकिन आप गौर करिए, यहाँ पे कितने 4 लिखा हुआ है? 4 गो 4। तो इसका मतलब 4 गो भुजा, 4 गो भुजा, यानी इसका जो सूत्र आ जाएगा, यानी 4 गो भुजा की लंबाई जोड़ दिए तो 4 गुने भुजा क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो बताइए वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा? 4 गुने भुजा होगा। ठीक है। वर्ग का इंग्लिश क्या होता है? वर्ग का फिगर है। वर्ग की सभी भुजा बराबर होता है कि बराबर नहीं होता है? तो 1 नंबर में आपने ये जाना कि सभी भुजा बराबर होता है किसका? अब एक एक्स्ट्रा नॉलेज आप जानिए, इसके सभी कोण, जहाँ पे 2 भुजा मिलते हैं वहाँ पे कोण बनता है। तो 90 डिग्री का कोण, सभी कोण जो होता है ना, इसके कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, दोनों विकर्ण की लंबाई इसमें क्या होता है? दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होता है। अब ये विकर्ण क्या है समझिए। वर्ग के विपरीत कोण। तो एक बात बताइए, अगर ये ए कोण है, ये बी कोण, ये सी कोण, ये डी कोण, ए के बगल में बी है लेकिन ए के विपरीत कौन है? सी कोण है। और बी के विपरीत कौन सा कोण है? तो विपरीत कोण, यानी विपरीत कोणा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। विकर्ण कहेंगे। विकर्ण जो बच्चों होता है जस्ट इसके विपरीत यहाँ पे, यानी सामने वाला, यानी ए के सामने क्या है? सी है, और बी के सामने क्या है?
डी है। तो ये आपस में विकर्ण हुआ, यानी दो विपरीत कोण को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? विकर्ण कहलाएगा। तो आपने ये देखा कि दोनों विकर्ण है, आपस में बराबर लग रहा है कि बराबर नहीं लग रहा है? तो बराबर लग रहा है। तो कोई एक लड़का जैसे शायद खड़े हो जाइए आप हमको इस रूम में बताइए कि विकर्ण कौन हुआ? पहला, ये कोना से जस्ट वो कोना विकर्ण हुआ कि ये कोना से वो कोना विकर्ण हुआ? हाँ बिल्कुल, इस कोने के जस्ट विपरीत वो कोना क्या कहलाएगा? विकर्ण। मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगा? विकर्ण। तो अब आपने सीख लिया, बैठ जाइए। तो विकर्ण की लंबाई वर्ग में क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। चौथा, वर्ग का परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है? कुल लंबाई। परिमाप मतलब कुल लंबाई। तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा यानी 4 गुना ए होता है। फिर से समझिए, वर्ग की कुल लंबाई का सूत्र यानी परिमाप का सूत्र क्या होगा? 4 गुने क्या होगा? भुजा होगा। अब आप जो परिमाप जान गए तो क्षेत्रफल, लेकिन परिमाप से एक प्रश्न करेंगे। चलिए दिव्यांशु आप खड़े हो जाइए। मान लीजिए कि ये रूम आपका वर्गाकार है, किसी एक लंबाई, वर्ग की कोई एक लंबाई, एक भुजा की लंबाई 10 मीटर है। तो बताइए इस पूरे वर्गाकार रूम का परिमाप क्या होगा? एक भुजा की लंबाई हमने 10 मीटर दे रखा है, तो बताइए कुल लंबाई यानी परिमाप क्या होगा? 40 होगा। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, बैठ जाइए। तो इस प्रकार से अब देखिए 5वां पॉइंट हम समझेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? ए का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर। तो बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? भुजा स्क्वायर। क्या होगा? इसको हम ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो बच्चों बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? ठीक है। अब आप चलिए, चंद्रहास आप खड़े हो जाइए। आप बताइए कि किसी वर्ग का एक भुजा की लंबाई 2 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 2 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 4 मीटर की 4 मीटर स्क्वायर होगा। 4 मीटर स्क्वायर होगा। ताली बजाएं इनके लिए, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। और कोई संकेत, खड़े हो जाइए। आप बताइए, किसी वर्ग का एक भुजा की लंबाई 10 मीटर है, तो उस वर्ग की क्षेत्रफल कितना होगा? उसकी भुजा की लंबाई 100 मीटर की 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर होगा। इसलिए इसके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। छठा पॉइंट, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण का सूत्र √2 गुने भुजा। बोलिए, फिर से बोलिए, वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होगा? और भुजा के बदले आप ए बोल सकते हैं, तो √2 गुना ए। बोलिए, तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होगा? √2 गुना ए। उतना ऊंचा आवाज में ना बोले, मीडियम आवाज में बोलिए ताकि अच्छा लगेगा। तो इसमें से अब मैं किसी को भी यहाँ बुलाएंगे, देखते इतना जल्दी किनको याद हुआ है। तो साहिल आप यहाँ खड़े हो जाइए आकर के, तब आपसे हम 2 सवाल पूछेंगे, उसके बाद हम आपसे। तो चलिए आप हमको बताइए, किसी भी वर्ग में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। 90 डिग्री होता है। अब इनसे हम दूसरा सवाल पूछेंगे कि वर्ग का दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होता है कि बराबर नहीं होता है? बराबर होता है। बराबर होता है। फिर से जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया। अब आप बैठ जाइए। और कोई आना चाहेंगे? और कोई आना चाहेंगे? चलिए, नहीं, आपको मौका मिल चुका है। और इनके अलावे चलिए सत्यम कुमार आएंगे, आ जाइए, इनको आने दीजिए। चलिए आप यहाँ पे पहले खड़े हो जाइए। इनसे पहला सवाल है कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा?
वर्ग का क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होगा। इनको किन्हीं ने हेल्प कर दिया, इनको इतनी जल्दी अभी तक याद नहीं हुआ, इसलिए ताली नहीं बजवाएंगे। दूसरा सवाल आप बताइए कि वर्ग की सभी भुजा बराबर होता है कि बराबर नहीं होता? बराबर होता है। बराबर होता है, तो अब ताली बजा सकते हैं। बैठ जाइए। हो गया हो गया हो गया। अब और कौन आएंगे? चलिए मिथुन कुमार आएंगे। मिथुन कुमार, इनसे पहला सवाल है कि किसी भी वर्ग का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। एक मिनट रुकेंगे। दूसरा सवाल आप बताइए, इधर देखिए, आप चीटिंग नहीं होना चाहिए। किसी वर्ग की विकर्ण की लंबाई का मान कितना होगा जब उस वर्ग की भुजा की लंबाई 10 मीटर हो? यानी किसी वर्ग की लंबाई बताना है, लेकिन उस वर्ग की भुजा का मान 10 मीटर है। 40। ये तो आप परिमाप बोल रहे हैं। अच्छा बताइए, वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होगा? भुजा। भुजा स्क्वायर? नो, ये तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है। वर्ग का विकर्ण का सूत्र √2 गुने भुजा। क्या होगा? √2 गुने भुजा। तो तीसरा सवाल इनसे एक और पूछ ही लेते हैं। इधर देखिएगा आप, बताइए किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 5 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 20 डिग्री। 20 डिग्री? क्षेत्रफल डिग्री में आएगा? 20 क्या? 20 मीटर या 20 मीटर स्क्वायर? 20 मीटर स्क्वायर। हाँ, आप ताली बजाएं इनके लिए। बैठ जाइए। ठीक है। अब मैं एक सवाल जो कि मिथुन ने नहीं जवाब दिया, जो कि हमने बताया भी नहीं था, लेकिन हम बता देते हैं। अगर किसी भी वर्ग की विकर्ण की लंबाई पूछे तो हम उसका सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? √2 गुने भुजा। तो बताइए, अगर उसके भुजा का मान अगर 10 मीटर दे देंगे तो उसकी विकर्ण की लंबाई, वर्ग का विकर्ण का सूत्र लगाएंगे ना बच्चों। √2 गुने क्या हो जाएगा? भुजा। तो ए का मान यानी भुजा का मान हम कितना दिए हैं? तो √2 गुने 10, तो यानी 10 √2 आंसर होगा। आपने फिर से समझना है, जब आप किसी वर्ग की भुजा की लंबाई दे दिया है 10, है ना, ए का मान कितना दे दिया? 10 मीटर। तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √2 गुने भुजा। तो बताइए, √2 गुने भुजा यानी भुजा का मान कितना दिए थे? तो भुजा के जगह कितना रखेंगे? तो 10 गुना √2 कितना होगा? 10 √2। अब ये मीटर में ही रहेगा क्योंकि ये लंबाई है। लंबाई का SI मात्रक क्या होगा? मीटर। लेकिन क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर होगा। वेरी गुड।